तो ANA पॉजिटिव है आपका जो मिसेस है उनको ना? ANA भी पॉजिटिव है, RH फैक्टर भी पॉजिटिव है, मतलब गठिया भी गठिया भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। क्रिएटिनिन जो है बढ़ा हुआ है। और क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बॉडी में पॉजिटिव है। अच्छा, हीमोग्लोबिन 8 के आसपास है। 8 के आसपास जी। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कब से उनको डायग्नोस हुआ? ये तो प्रॉब्लम अभी हमको लग रहा है कि 1 साल हो गया सर। अच्छा, 1 साल से वो प्रॉब्लम में है ना? हाँ, अभी 1 साल तो होने जा रहा है। अभी सब सारी जांच जब NA, DS, DNA और न्यूक्लियर मेडिसिन में पूरी जांच इनकी हुई, PGI में हुई, फिर वहाँ जो है BHU में हुई थी, तो उसमें ये आया कि NA पॉजिटिव है और आर्थराइटिस भी, RH फैक्टर भी पॉजिटिव है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखिए, मे बी RH फैक्टर पॉजिटिव है और ANA जो है, तो ANA की वजह से ही सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो ये चीज है, और डायग्नोज करके उन्होंने अपना बस 2 दवाएं दिया हुआ है, 2-3 दवाएं बस केवल जो है उनकी चल रही है। अच्छा, ठीक है जी। ब्लड शुगर वगैरह इनको नहीं है? और फिलहाल में तो इनका अभी नॉर्मल है, शुगर नहीं है। जी, ठीक है, ठीक है। उनका एक चीज और है सर, इनको सर में दर्द कभी कभी होता है, तो साइनस वगैरह हो सकता है। और कभी कभी जो है इनको शरीर पे कुछ लाल जैसा जम जाता है, फिर 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये कभी कभी होता है। ठीक है, मैं रिपोर्ट ले लिया हूँ। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहते हो? जानकारी तो चाहिए। केस टेकिंग बाकी है, अभी केस टेकिंग करना होगा। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेशेंट को ज्यादा गर्मी लगता है कि ज्यादा ठंड लगता है? एक्सट्रीम क्या लगता है, ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी? और पेशेंट सर आपका ऐसा है कि वो कभी कहती है कि पंखा चालू कर दीजिए, और 1 घंटे बाद कहती है ठंडा लग रहा है, पंखा बंद कर दीजिए। अच्छा, काम करिए, आप उनको फोन दीजिए, वो नहीं है आपके पास? 1 मिनट सर, मेरे बगल में तो नहीं है, मैं तुरंत उनसे आपसे बात करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कराइए। तुरंत बुला लीजिए। बस सर, तुरंत बुला रहा हूँ। ठीक जी। इसके अलावा सर कोई जानकारी चाहते हो तो आप बताएं, तब तक हम बता देते हैं। नहीं, उनको गुस्सा कैसे आता है? ज्यादा गुस्सा आता है कि कम? गुस्सा तो नहीं आता है सर। नहीं आता है गुस्सा, माइल्ड टेम्परामेंट है। हाँ, हंसते हुए ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, ऐसा सिंपैथेटिक इंसान है, यानी दयालु इंसान है? जी, बहुत दया भावना है ना? जी। अच्छा, उनका बॉडी में कोई मोल्स, वाट, मस्सा, बड़ा कोई तिल, ऐसा कुछ आप देखे हैं क्या? उनका शरीर में कुछ है ऐसा? ऐसा कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं। अच्छा, ठीक, ऐसा नहीं कुछ है कहीं। ठीक है। बड़ा तिल या मस्सा कहीं नहीं है। अच्छा, छोटी सी बात पे रो पड़ते हैं क्या? छोटी सी अगर बात कहीं पे कोई कुछ बोल देता है, या कहीं पे कोई टीवी का कोई सीरियल देखता है, तो वहां पे अगर कोई रोने का अगर कोई सीन चलता है, उसको देखने से उनको आंसू आ जाता है। कुछ तो है इस तरह का। ऐसा होता है ना? जी। ऐसा तो है कुछ। पानी का प्यास उनका कैसा है? और प्यास तो आपको लगता है वो ज्यादा नहीं है सर? प्यास कम है। ठीक है, उनसे एक बार बात करा लीजिए, बात कराइए मुझे। बस वो आ गए हैं सर, तुरंत आपसे बात करवा रहे हैं। ठीक। एक चीज और है सर, उनको भोजन में इस दुनिया का सबसे प्रिय चीज केवल चावल दाल सब्जी है। मतलब दुनिया में कुछ भी उनको न मिले, केवल चावल दाल सब्जी मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन है। अच्छा। जी, आ गई है सर, लीजिए बात कर लीजिए। हेलो जी, आपको दर्द पेन कहाँ होता है?
पैरों में, हाथों में, कहाँ-कहाँ दर्द होता है? सबसे पहले तो सिर में होता है। कहाँ पे होता है? सिर में, सिर में। सिर में होता है, हाथ पैर में नहीं होता है? जानते हैं, ललाट लिए आँख आँख के अंदर भी लगता है कि इतना पेन होगा, अभी सीढ़ी पे चढ़ कर आया है। अच्छा। हाँ। पसीना कैसा आता है? बहुत ज्यादा पसीना आता है आपको? पसीना तो आता ही नहीं है। पसीना आता नहीं है? बहुत गर्मी होगी तब पसीना आएगा, वैसे पसीना से बहुत ज्यादा होता नहीं है। अच्छा। जी। अच्छा, पीरियड साइकिल आपका ठीक ठाक है या पीरियड बंद हो चुका है? बंद नहीं हुआ, ऑपरेशन होकर निकाल दिया गया। अच्छा, ठीक। अच्छा, ज्यादा आपको गर्मी लगता है कि ज्यादा ठंड लगता है आपको? गर्मी बहुत होने लगेगी, ठंडा भी लगने लगता है। अच्छा, बंद कमरे के अंदर रहना पसंद है या खुली हवा में रहना आपको पसंद है, या घर का जो कमरा है यानी कमरे के अंदर जो खिड़की है, विंडोज है, गेट है, इसको खुला रहना पसंद है या बंद रखना पसंद है? बंद भी रख सकते हैं। बंद रखना अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं, लेकिन रख जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब आपको खुला हवा ही पसंद है लेकिन बंद रखते हैं आप? मैं मच्छर वगैरह घुस जाएगा इस कारण के लिए क्या? बहुत गर्मी होती है तो खुला नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, वही चीज पूछ रहा हूँ। ठीक है। गैस की, एसिडिटी की कोई समस्या है आपको? पेट एकदम ऊपर की तरफ डकार आता है। डकार आता है, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, इसका मतलब। है। कोई एंटासिड वगैरह खाना पड़ता है? एंटासिड, एलोपैथी की कोई मेडिसिन खाना पड़ता है आपको हर रोज? ठीक। बॉडी में कोई मस्सा है आपका? कोई वाट है, मस्सा, बड़ा तिल, कोई मस्सा है आपका? अब आप कहीं कोई मस्सा है आपकी बॉडी में? मस्सा गर्दन के पास, बहुत ज्यादा नहीं है। गर्दन के पास है? एगो दुगो है। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक। पहले का नहीं है। अच्छा, मीठा खाना पसंद है आपको? स्वीट पसंद है खाना आपको? तो एकदम नहीं पसंद है। स्वीट पसंद नहीं है, मीठा पसंद नहीं है? एकदम तीखा। अच्छा, मन में किसी प्रकार का कोई डर है? भूत से, अंधेरे से, जोरों से अगर साउंड होता है, आवाज से डर लगता है कोई मन में? ये सब तो नहीं होता है। कोई डर नहीं है मन में? अंधेरेपन से भी, अंधेरे से, अकेलेपन से भी कोई डर नहीं है? पानी का प्यास आपका कम ही है, आपका हस्बैंड ने बताया पानी का प्यास आपका कम है, क्या आपको लगता है कि पानी का प्यास आपका कम है? जानते बहुत ज्यादा बोलते होते हैं तो गला एकदम सूख जाता है, सूख जाता है, गला सूख जाता है। अच्छा, ठीक है। बोल नहीं पाते हैं जल्दी। और पानी का प्यास कम है आपका? नॉर्मल है। नॉर्मल है? फिर भी कितना लीटर पानी पीते हैं एक दिन में, क्या लगता है आपको? आपका हस्बैंड ने बताया आप कम पानी पीते हैं। लेकिन अब दूसरा जितना पीना चाहिए उससे कम पीते हैं। वही बताइए ना, आपको जो जितना पीना चाहिए उतना, उससे पानी कम पीते हैं आप, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि गला, बात करते गला सूख जाता है, तो इसका मतलब आपका जीभ सूख जाता है, एकदम ड्राइनेस उसमें आ गया है। मैं जीभ का पिक्चर मांगने वाला था, मुझे दरकार नहीं है, क्योंकि आपने जो बता दिया कि आपका बात करते करते जीभ सूख जाता है, बात भी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आपका ड्राई टंग है। मैं समझ गया आपका बात से। एक बार मेरी बात सुनिए, देख रहे हैं जीभ पकी से हल्की से रह रही है। अच्छा, दोनों तरफ किनारे हैं। अच्छा, जब रात को सोते हैं उस दौरान जीभ से लार तो नहीं निकलता है ना? लार निकल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। अच्छा, कभी होता है तो याद नहीं। रोने का मन करता है क्या? यानी कोई अगर दुखद समाचार आ गया, या कोई अगर किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, या कोई टीवी में ऐसा कोई सीरियल देखता है जहाँ पे रोने का कोई सीन चल रहा है, उसको देखने से आपको आंसू आता है? आता है आंसू। अच्छा, ये तो अनुबंधिक है, मेरी माँ भी बहुत रोती थी, उसी तरह हम भी कभी इमोशनल करते हैं तो रुलाई छूटने लगती है। पसीना कैसे आता है आपको? पसीना ज्यादा आता है कि पसीना नॉर्मल है? पसीना तो आता ही नहीं है। पसीना आता नहीं है, ठीक। आपका वेट कितना होगा, वजन कितना होगा? मेरा 65। और हाइट कितना है आपका? 1 इंच होगा।
सॉरी, कितना है हाइट होगा आपका? 5 5 5 1 इंच 5 फीट 1 इंच 5.1। ठीक जी। ठीक। तो गुस्सा आपको ज्यादा नहीं आता है, आपने बताया गुस्सा आपको ज्यादा नहीं आता, आपका हस्बैंड ने बताया गुस्सा आपको ज्यादा नहीं आता है। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, कभी आता है तो जैसे बहुत भयंकर आता है। अच्छा उसको परा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ खाना पीना पसंद है आपको? नहीं नहीं, वो तो एकदम नहीं। ज्यादा पसंद नहीं है आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, फास्ट फूड, चाउमीन, एग रोल, बर्गर, ये सब पसंद है खाना? नहीं, खाली चावल दाल सब्जी। चावल दाल सब्जी। अच्छा, इडली खाते हैं। डोसा इडली खाते हैं। अच्छा ठीक। और सर एक दिक्कत है। यानी पता नहीं कोई से मतलब हल्की सी छाई की शिकायत हो गई है। अच्छा। हाँ, अभी बहुत पता नहीं चल रहा है, लेकिन बढ़ जाएगा ना। तो उसका कोई निदान हो तो। ठीक है। माथे में दर्द होता है आपको? बहुत भयंकर दर्द होता है, क्या सर में बहुत भयंकर दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है दर्द होते हो। अच्छा, दर्द यहाँ से वहाँ होता है क्या? कभी बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होता है क्या दर्द? कभी बाएं कभी दाएं होता है। होता है। ठीक ठीक, ओके ठीक है। मेडिसिन आपका हम भेजेंगे, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा आपका। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का बात सुना, इस पेशेंट को ANA यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो ये टेस्ट है, ये क्या होता है? तो ANA जो टेस्ट है, विच इज़ मोस्ट प्रॉब्ली डन फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ANA टेस्ट में हम लोग अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को देखते हैं, यानी जो प्रोटीन है एक तरह की, उसको हम लोग देखते हैं, और बाय मिस्टेक यही एंटीबॉडीज हमारा बॉडी के अंदर जो अच्छी सेल्स है उस पर अटैक कर जाती है। तो ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिर्फ हम इतना जान ले कि ANA जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो डिजीज है, जब पॉजिटिव हो जाता है तब इसका अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स पैदा होता है, या कई सारे प्रॉब्लम्स जब पैदा हो जाते हैं तब डॉक्टर ये टेस्ट लिखते हैं। यानी जब RA फैक्टर जब पेशेंट का अंदर डायग्नोस होने का हम लोग बारे में देखते हैं, सोचते हैं, यानी किसी पेशेंट का गठियावाद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या कोई और मल्टीपल ऑर्गन की अगर कोई प्रॉब्लम है, या SLE जैसी प्रॉब्लम है, तो हड्डियों की अगर प्रॉब्लम जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये टेस्ट पेशेंट को कराने के लिए बोलते हैं कि पेशेंट का अंदर ऑटोइम्यून डिजीज ANA फैक्टर पॉजिटिव है कि नहीं, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार पता कर लेते हैं। तो जैसे कि इस पेशेंट का अंदर ANA फैक्टर पॉजिटिव पाया गया है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस पेशेंट के लिए? इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, साथ ही साथ इनको गठियावाद की समस्या, इनका RA फैक्टर पॉजिटिव आया हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा अपना वीडियोस में बोलता हूं कि होम्योपैथी में हम लोग रोगी के रोग के नाम पर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर ANA फैक्टर पॉजिटिव है, उसके लिए एक मेडिसिन ऐड कर देंगे, RA फैक्टर पॉजिटिव है, उसके लिए एक मेडिसिन ऐड कर देंगे, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, उसको कम करने के लिए एक मेडिसिन ऐड कर देंगे, इसके अलावा इनको हीमोग्लोबिन जो कम हो गया उसको बढ़ाने के लिए एक मेडिसिन और ऐड कर देंगे। तो इस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग होम्योपैथी में नहीं करते हैं। कोई एक जेन्युइन होम्योपैथ, क्लासिकल होम्योपैथ इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ये एलोपैथी का फंडा है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट इस तरह से होता है, लेकिन हमारा होम्योपैथी में हम लोग पेशेंट को एज ए होल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हम लोग रोगी का इलाज करते हैं, रोग का इलाज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम जो रोगी हमारे पास आया हुआ है उस रोगी का अगर हम इलाज करेंगे तो हो सकता है उस रोगी का अंदर एक समय में 8 रोग हो, 10 रोग हो, 100 रोग हो, तो वो 100 ही रोग एक ही समय में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 10 रोग के लिए हम 10 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, एलोपैथी का फंडा है। हमारे पास ऐसा नहीं चलता है, हम लोग सिंगल मेडिसिन देंगे, पूरा थॉरोली केस टेकिंग करेंगे, केस टेकिंग करने के बाद सिंगल मेडिसिन निकालेंगे, और वो सिंगल मेडिसिन ही रोगी का अंदर जो जो प्रॉब्लम्स रहेगा वो सभी प्रॉब्लम्स एक ही समय में खदेड़ के बाहर निकालेगा वो। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर पल्सर की दरकार है, इस पेशेंट का अंदर ये पल्सर की पेशेंट है, मैं लिख के बोल सकता हूँ ये पेशेंट का अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ANA फैक्टर पॉजिटिव है, RA फैक्टर पॉजिटिव है, ये सभी समस्याएं 2 महीने के अंदर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आफ्टर 4 मंथ मैं फिर टेस्ट कराऊंगा, ANA फैक्टर नेगेटिव भी हो जाएगा। सिंगल मेडिसिन से होगा वो पल्सर से इनका प्रॉब्लम सभी समस्याएं ठीक हो जाएगा, मेरा दावा है बिल्कुल। क्यों, कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ?
क्योंकि पेशेंट का अंदर जो सिम्टम्स है बड़े प्रोमिनेंटली मैच हो गए। पेशेंट का हस्बैंड जो है वही बता दिया सिम्टम पेशेंट का वाइफ का, तो उसको तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट का हस्बैंड जो सिम्टम्स दे रहा है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। पेशेंट जो सिम्टम देता है, पेशेंट्स का वैल्यू, उसका आसपास जो लोग हैं वो अगर कोई सिम्टम देता है तो उसका वैल्यू हमसे ज़्यादा हमें होम्योपैथी में देखना पड़ता है। तो पेशेंट का हस्बैंड ने क्या बताया कि उनका टेम्परामेंट माइल्ड है, यानी गुस्सा ज़्यादा नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, उसका हस्बैंड अगर बोल रहा है गुस्सा ज़्यादा नहीं आता है, तो गुस्सा नहीं आता है उनको, माइल्ड टेम्परामेंट है। पानी का प्यास उनको ज़्यादा नहीं है, पानी ज़्यादा पीती नहीं है। पेशेंट का हस्बैंड नहीं बताया, पेशेंट नहीं बताया कि ज़्यादा पानी हम पीते नहीं है। पसीना नहीं आता है, गला सूख जाता है। पेशेंट ने खुद बताया, डॉक्टर साहब बात करते करते गला सूख जाता है, हम बात नहीं कर पाते हैं तो गला सूख जाता है, यानी ड्राइनेस ऑफ टंग, जीभ इनका पूरा सूखा हुआ है। साथ ही साथ पेशेंट के अंदर वीपिंग डिस्पोजिशन पाया गया है, यानी पेशेंट का अंदर रोने का जो एक टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार टीवी का कोई सीरियल देखते हैं या फिल्म में कोई अगर रोने का कोई सीन चलता है उसको देख के भी रो पड़ते हैं पेशेंट, तो वीपिंग डिस्पोजिशन इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा बॉडी के आसपास, गले के आसपास 2-3 मस्सा भी है। इसके अलावा इनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, फर्निशियस फूड खाने से इनको एग्रावेशन होता है, और एंटासिड वगैरह इनको हर रोज खाना पड़ता है। 2 सिम्टम पेशेंट ने बड़ा प्रोमिनेंटली दिए। इनको खुली हवा पसंद है, इनको खुली हवा से प्रॉब्लम कम होता है। सेकंड सिम्टम जो पेशेंट ने दिए, इनका जो हेडेक होता है वो शिफ्टिंग पेन होता है, यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये शिफ्टिंग वाला जो पेन होता है, दर्द होता है, ये पल्सटिला लैक कैनाइनम के अंदर पाया जाता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये सभी सिम्टम्स पेशेंट का अंदर मैच हुआ पल्सटिला की। और ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ इटसेल्फ इज अ साइकोटिक डिजीज, यानी साइकोटिक माइजम के अंदर ये डिजीज, साइकोटिक मैनिफेस्टेशन के अंदर ये डिजीज आता है। एंड पल्सटिला इज अ ग्रेट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, वी ऑल नो। So I am prescribing this patient Pulsatilla 10 mg followed by PLRS 0/1, 0/2 for the first 2 months. After 2 months, I will definitely show you the result of this patient. I will definitely show you the follow up of this patient कि इस पेशेंट के अंदर कितना इंप्रूवमेंट होता है। इंप्रूवमेंट होगा, बिल्कुल मेरा भरोसा है, लेकिन कितना इंप्रूवमेंट होगा ये देखने वाली बात है। So thank you very much and have a good day.